हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2। अगर आपको इस एक्सरसाइज का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहां क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले की कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of the Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is what? तो हमें सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब क्या है, कोई एक पॉइंट Q है, वहां से लेंथ जो है टेंजेंट की सर्कल पे वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट कोई Q है, यहाँ से जो लेंथ है टेंजेंट की सर्कल के ऊपर, टेंजेंट आपको पता ही है कि कोई एक लाइन जो सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, तो ये हो गया Q, इसको हम नाम दे देते हैं P। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ना टेंजेंट की, ये है आपके पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का सेंटर और इस Q से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर ये सेंटर है, अगर मैं इसको P से ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस ही हमें फाइंड करना है। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बन चुका है, OPQ एक ट्राइंगल बन चुका है जिसमें से दो साइड हमें दे रखी है, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है। बट कैसे करें? यहाँ पर हमें पता है कि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी हमने? वेरी फर्स्ट थ्योरम, कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो थ्योरम के प्रूफ की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी, बिकॉज एग्जाम में उन दोनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम डेफिनेटली आ ही जाती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब जैसे ही 90 डिग्री का हुआ, अब हमें पता है कि हमें इस ट्राइंगल के अंदर क्या लगानी है, पाइथागोरस लगानी है, और वहां से हम r फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल OPQ 90 के सामने वाली क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये है आपके पास 25 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड करना है। दिस इज 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 625, ये है 576, यहाँ आके माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 9 एंड 4। ये है r स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो 49 का रूट क्या होता है? 7। तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन सेकेंड। इन फिगर, ये हमने फिगर दी गई है, इफ TP and TQ are two tangents to a circle with center O, and so that POQ हमें दे रखा है 110 डिग्री, then एंगल PTQ हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो इस फिगर को हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। आपको OPTQ क्या एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है? यस, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो हमें ये एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। और हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम किसके इक्वल होता है? 360 के। यहाँ बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जहाँ पे भी आते हैं ना सम ऑफ ऑल एंगल्स, वहाँ पे उनको लगता है 180। भाई 180 होता है ट्राइंगल का, लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए तो उनके सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 360 के इक्वल होता है। राइट, ओके। तो अब चारों एंगल में से एक एंगल हमें दे रखा है और एक फाइंड करना है, बाकी दो का क्या करें? ध्यान से देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। हमें दे रखा है TP एक टेंजेंट है, ठीक है,
और अगर ये टेंजेंट है तो OP क्या है, एक रेडियस है, दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट, तो बात बन गई। क्या होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सिमिलरली TQ भी क्या है, एक टेंजेंट है, ये भी क्या है, रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। परपेंडिकुलर क्या होते हैं, 90 के होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, तीन एंगल मिल चुके, चौथा हमें फाइंड करना है, तो हम सबका सम किसके इक्वल लिख देंगे, 360 के इक्वल लिख देंगे, राइट। तो शुरू करते हैं, एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल T हमें फाइंड करना है, T का पूरा नाम लिख देते हैं हम, PTQ। ओके, तो एंगल P हमें 90 डिग्री है, O हमें 110 दे रखा है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हो गया 360। तो एंगल PTQ इन सब का सम करिए, ये आ जाएगा 180 एंड 290, ये हो जाएगा 360 माइनस ये प्लस का 290, इधर आके क्या होएगा माइनस का 290, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0 एंड 7, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये कितना आएगा 70 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ये था क्वेश्चन सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, the angle POA क्या होगा। तो हमें सबसे पहले एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है, तो पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर O। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB from point P to a circle, अब कोई एक पॉइंट P है बाहर, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, PA तो ये हो गया A एंड PB इसी पॉइंट से है, तो ये दूसरा टेंजेंट यहाँ जाएगा, सो दिस इज PB। दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए एक पॉइंट से, दैट इज P, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। इंक्लाइन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पे कोई ना कोई किसी न किसी एंगल से जुड़े हुए हैं। इंक्लाइन का मतलब किसी न किसी एंगल से जुड़े हुए हैं, तो वो कितने एंगल से जुड़े हैं 80 डिग्री। तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है 80 डिग्री है, ये हमें दे रखा है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है POA, ये एंगल फाइंड करना है। अगर ये एंगल फाइंड करना तो दैट मीन्स हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा POA। सो हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, दिस एंगल, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। अगर आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, 3 मार्क्स में आता है तो कैसे करना है। पहले मैं आपको 3 मार्क्स से अकॉर्डिंग बताऊंगी, फिर हम इसको 1 मार्क्स से अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो 3 मार्क्स से अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमें फाइंड करना है POA, ये एंगल फाइंड करना है। ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, POA वाले में आ रहा है। इसके अंदर हमें कितने एंगल्स गिवन है, हमें गिवन है कि ये जो रेडियस है ये टेंजेंट है, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, राइट। ये हमें फाइंड करना है, ये हमें मिल चुका है, ये कंप्लीट है, आधा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आधा मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये दोनों आधा आधा होगा। अगर कंप्लीट 80 है तो मैं बोल रही हूँ इसका हाफ होगा, ये 40-40 होगा। मैं किस भी हाफ पे बोल रही हूँ, मैं इस भी हाफ पे बोल रही हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, क्योंकि ये भी तो क्या है एक रेडियस ही है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ही है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इन दो ट्राइंगल्स को, इन दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, अगर ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रेंट हो जाए, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है सेम साइज सेम शेप, मतलब सारे एंगल्स क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, एंगल ये वाला इक्वल होगा एंगल इस वाले एंगल के, और एंगल ये इक्वल होगा एंगल इसके। तो मैं लिख सकती हूँ ये कंप्लीट 80 है तो ये कितना हो जाएगा 40-40 हो जाएगा, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाए तो, है ना। तो कॉन्ग्रेंट पहले करते हैं, तभी मेरे पास ये 40 डिग्री आ जाएगा, तब मैं लगा सकती हूँ इन ट्राइंगल POA एंगल OPA प्लस एंगल
PAO प्लस एंगल POA जो हमें फाइंड करना है 180, और उन सब की वैल्यूज पुट करके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। बट यहाँ पे मुझे पहले 40 प्रूव करना, तो 40 के लिए हम इसको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो शुरू करते हैं कॉन्ग्रुएंट करना। तो इन ट्राइंगल POA एंड POB सबसे पहली चीज आपको क्या दिखाई दे रही है, दोनों रेडियस है OA OB, राइट। OA इक्वल्स टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट बताइए मेरे को, OP OP क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो OP इक्वल्स टू OP, ये क्या हो गई, कॉमन हो गई। और बताइए, क्या ये साइड PA इस साइड के इक्वल होगी BB के? यस। क्यों होगी ये वाली साइड इक्वल? हमने सेकंड थ्योरम में पढ़ा था कि टेंजेंट्स जो एक पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं एक ही सर्कल पे, तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PA इक्वल्स टू PB, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सेम सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे थ्योरम सेकंड 10.2, बट आपने थ्योरम 10.2 नहीं लिखनी, पूरी की पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। तो तीनों साइड्स इक्वल आ गई, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB बाय SSS। तीनों साइड्स हो गई। तो हमने इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों लिखा है, सो दैट मैं इसके सारे एंगल्स इक्वल लिख सकूं। सभी एंगल्स इक्वल का मतलब क्या है कि मेरे पास ये आ जाएगा एंगल दोनों के दोनों इक्वल, है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OPB बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल आ गए, तो मैं डेफिनेटली इसको 40 लिख सकती हूँ। तो OPA ये कितना हो गया, 40 डिग्री, PAO कितना है, 90 डिग्री, रेडियस है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एंड POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा POA इक्वल्स टू 180 माइनस ये हो गया आपका 130, ये आ गया आपका 50 डिग्री। सो ये चीज़ आ चुकी है आपके पास 50 डिग्री। ये तो उन्होंने पूछा सिर्फ POA, अगर वो कंप्लीट एंगल पूछ लेते तो हम इसका डबल कर देते, राइट। ओके, तो ये तो हो गया 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर उन्होंने डायरेक्ट सिर्फ 1 मार्क्स में पूछा जाता कि हाँ जी MCQ के फॉर्म में आ गया ABCD, तो हम क्या करते, हमें ये अंडरस्टूड है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हम देखकर भी बता सकते हैं, बट हमें मार्क्स गेन करने के लिए हमें ये चीज़ करके दिखानी पड़ती है ना। ये हमें अंडरस्टूड होता है। तो हम डेफिनेटली 80 को अपने आप 40 लिखते, ये 90 था तो 180 में से इसको हम माइनस कर देते, है ना। तो वापस सीधा हमारा 50 आंसर आ जाता। तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये चीज़ पुट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 3rd। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, विच इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ये 2 मार्क्स में पेपर में आ जाता है। प्रूव दैट tangents drawn at the end of the diameter of the circle are parallel। तो एक सर्कल ड्रॉ करना है हमको। अब उन्होंने बोला है इस सर्कल का एक डायमीटर ड्रॉ करो। ओके, हम ये डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं। अब इस डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं हमको, ये डायमीटर का एंड ये रहा, डायमीटर का एंड ये रहा, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं वो क्या है, पैरेलल है। तो मैं इसको पहले नाम दे देती हूँ, ये हो गया आपका x y, दिस इज x डैश y डैश, इसको नाम दे देते हैं AB डायमीटर है, ये रहा इसका सेंटर O। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट्स, और क्या गिवन है, ए बी इज ए डायमीटर, ठीक है, और ओ सेंटर है। ओके, फिर टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, कि ये टेंजेंट इस टेंजेंट के पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो प्रूफ के लिए अगर हम ध्यान से देखें, ये इसका सेंटर है, दैट मीन्स ये रेडियस है, रेडियस और ये टेंजेंट भी हमें गिवन है। तो रेडियस किसके परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, राइट। सिमिलरली ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने देखा कि एंगल
ओ ए एक्स इक्वल टू 90 डिग्री है एंड एंगल ओ बी वाई डैश ये भी किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। किस थ्योरम से, फर्स्ट थ्योरम से, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ आपने थ्योरम 10.1 नहीं लिखनी है, आपने पूरी की पूरी लाइन लिखनी है। ओके चलिए, ये तो हमें पता चल गया ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और क्या आपको ये दिख रहा है कि हाँ जी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, और ये दोनों इक्वल भी आ गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ओ ए एक्स इक्वल टू एंगल ओ बी वाई डैश, क्या आ गई, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है। दैट इंप्लाइज एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, हेंस प्रूव्ड। ध्यान से देखिए, 9th तक हम क्या करते आ रहे थे, पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यही करते थे हम, क्या कहते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एक लाइन थी। अगर ये एक लाइन है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम इसको अल्टरनेट इंटीरियर कह सकते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर हो गए दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगी, डेफिनेटली पैरेलल होंगी, तभी तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल आए हैं, राइट। तो बस ये थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 9 से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये याद करिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो होता है कि जब एक सर्कल को एक टेंजेंट कट करता है जिस पॉइंट पर, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे कि ये एक सर्कल है, यहाँ मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लेती हूँ सो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट, तो यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ये इस तरीके से ये परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला है कि ये एक टेंजेंट है, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब उन्होंने कहा है कि प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो अ सर्कल पासेस थ्रू अ सेंटर, ये सेंटर से पास करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें गिवन के क्या क्या है, हमें गिवन है, ये मान लेते हैं ओ है पॉइंट, ये मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, ये कोई टेंजेंट है, ठीक है, ये एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। तो हमें गिवन है कि एक्स वाई इज द टेंजेंट, और क्या गिवन है, OP जो है परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, राइट। नेक्स्ट गिवन है टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि O जो है वो सेंटर है, राइट। उन्होंने बोला ना कि सेंटर से पास होना चाहिए, दैट मीन्स ये O क्या होगा, उसका सेंटर होगा। तो हमें प्रूव करना है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, सेंटर कैसे प्रूव करें हम, है ना। हम इसको ना इस तरीके से काम कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। अगर किसी को हमें इरेशनल प्रूव करना होता था, हम क्या करते थे, हम उसको एज्यूम करते थे कि वो रैशनल है। रैशनल एज्यूम करने के बाद लास्ट में हम बता देते कि जो भी हमने काम किया वो तो गलत किया, ये तो इरेशनल निकल आया हमारा। कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आते थे, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उसका ऑपोजिट प्रूव करते थे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, अदरवाइज तो हम बता ही नहीं सकेंगे कि नहीं सेंटर है, किसी भी तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, हम एज्यूम करते हैं कि कोई एक और पॉइंट है, मान लेते हैं ये कोई और पॉइंट है O डैश, वो एक सेंटर है और इसको हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, टेक एनी पॉइंट O डैश नियर टू O एंड ज्वाइन OP, ठीक है। टेक तो हमने कोई एक पॉइंट ले लिया जो इसके नियर है और इसको हमने P से ज्वाइन कर दिया। तो
तो अब हम प्रूफ में एज्यूम करते हैं कि लेट हमारा ओ डैश जो है ना इज ए सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये सेंटर है तो डेफिनेटली ओ डैश पी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई पे। क्यों? थ्योरम 10.1 कहती है हमारी कि अगर ये सेंटर है तो दैट मीन्स क्या होगा, ये रेडियस होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये डेफिनेटली हमारा क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। दैट मीन्स ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ये पूरा एंगल। दैट मीन्स एंगल ओ डैश पी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें तो गिवन है कि ये 90 डिग्री है, OP जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। दैट मीन्स एंगल OPY जो है ये 90 डिग्री है, ये तो हमें गिवन है ना, ये तो हमें गिवन है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये भी 90 हो जाए, ये भी 90 हो जाए? इससे तो बता रहे हैं कि ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है। दैट मीन्स एंगल O डैश पी वाई इक्वल्स टू एंगल OPY, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री होने चाहिए, है ना। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि हमने O डैश तो इससे नियर लिया था, इसके पास कोई अलग पॉइंट लिया है, सेम पॉइंट तो है ही नहीं है। ये सिर्फ पॉसिबल तभी हो सकता है कि जब हमारा O डैश और O एक ही पॉइंट हो, तभी तो हम कह सकते हैं कि वो 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल, ये तभी, ये जो लाइन है ये तभी पॉसिबल होगी अगर O डैश एंड O कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स का मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे दूसरा पॉइंट आ जाए, ठीक है। कोइंसाइड्स यानी कि एक पे ही दूसरा पॉइंट, यानी कि O है तो उसी पे ही O डैश होना चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्वल आएंगे। साइड में है तो हमने तो फिगर से देखने को भी पता चल रहा है कि ये 90 है, बट ये 90 तो नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे therefore the perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle passes through the center and hence O is the center of the circle। इसीलिए ये क्या है, इसका सेंटर है, राइट। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। एंड चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि हमें क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता है कि सर्कल की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया एक सर्कल। अब ध्यान से देखना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ एक पॉइंट ए से, तो यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कोई एक पॉइंट ए है, यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आते हैं, यहाँ पे बच्चों को लगता है भी जो लेंथ है ना टेंजेंट की वो 5 सेंटीमीटर है, बट क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। दोबारा पढ़िए इसको, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। यानी कि इस पॉइंट ए की सेंटर से जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, इज 4। अब व्हाट इज ये बात की गई है लेंथ ऑफ टेंजेंट की, यानी कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट यहाँ तक कोमा, देन ये वाली लाइन है और देन इज 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और ये क्या हो गया, ओ रेडियस, रेडियस हमें फाइंड करना है, तो इसको हम नाम दे देते हैं बी। अगर आपको इस तरीके से स्टेटमेंट समझ में आ जाए पढ़ने से तो वेरी गुड, अगर नहीं आती है स्टेटमेंट पढ़ने से तो यहाँ मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आपको। क्या ट्रिक है, ये रेडियस है, ये एक परपेंडिकुलर है, हमें पता है कि थ्योरम क्या कहती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, फर्स्ट थ्योरम कहते हैं हमारे, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको दो चीजें दे रखी हैं 5 और 4, तो देखिए कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। तो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज की होती है, यानी कि 4 और 5 में से 5 जो होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी।
गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो वेरी गुड, नहीं तो ये ट्रिक लगा लो कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको हम 90 के सामने रख देंगे। ठीक है, ओके। तो हमें रेडियस फाइंड करना है, ये तो बहुत इजी है, हमने पहले भी क्वेश्चन में किया था। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OAB हम लिख देंगे एंगल OBA जो है वो क्या है 90 डिग्री है। कौन सी थ्योरम से, थ्योरम 10.1, जो आप यहाँ पे प्रॉपर लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं जो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज दैट इज OA स्क्वायर, परपेंडिकुलर OB स्क्वायर, बेस AB स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये है 5 का स्क्वायर, OB है R जो हमें फाइंड करना है, AB है 4 का स्क्वायर, 25 R स्क्वायर 16, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 9 R स्क्वायर, R कितना आ जाएगा √9 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन जो रेडियस आया वो कितना आया आपका 3 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो सबसे पहले अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो गुड, नहीं बेस स्ट्रांग तो बच्चों को कंफ्यूजन रहेगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक यानी कि जिसका कॉमन सेंटर हो, कॉमन सेंटर। तो 2 ऐसे सर्कल जिनका कॉमन सेंटर है, एक का रेडियस है 5, एक का रेडियस है 3। तो ऐसे कैसे बना सकते हैं, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल, इसका सेंटर है ये। ठीक है, अब इसका जो रेडियस है वो रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक और हमने सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, बट वो इसके कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब कि कॉमन सेंटर है, उसका सेंटर तो यही रहेगा, यानी कि अब 5 सेंटीमीटर के रेडियस वाला हमें ड्रॉ करना है, तो यानी कि ये इसके डेफिनेटली ऐसे होगा। तो इन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनका कॉमन सेंटर होता है। ठीक है, तो एक का रेडियस है 3, एक का रेडियस है 5। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है, ये एक सर्कल है, ये अगर हम ऐसे इसको ज्वाइन कर देते हैं दो पॉइंट्स को जो सेंटर से पास नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो अब हमने क्या करनी है, लार्जर सर्कल की कॉर्ड जो टच करती है स्मॉलर सर्कल को, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो लार्जर सर्कल ये है, इसकी कॉर्ड ये होगी जो स्मॉलर सर्कल को टच करती होगी, डेफिनेटली, है ना। ओके, अब हमने ये लेंथ फाइंड करनी है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, सोचिए। लेट इट बी A एंड लेट इट बी B। ठीक है, ये सेंटर है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये रेडियस हो जाएगा पहले वाले का, ये कितना रेडियस है 3 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, ओके, अब बड़े वाले का रेडियस कितना है 5। तो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, ये बड़े वाले का रेडियस हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से बाहर तक के पॉइंट का जो लेंथ होती है वो रेडियस होती है। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो नाम दे देते हैं इसको O, इसको नाम दे देते हैं C। तो आपको क्या ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, AOC, है ना। इस ट्राइंगल के अंदर 2 साइड दे रखी हैं, और अगर मैं ये फाइंड कर लूँ तो AB फाइंड हो सकती है, अगर मैं इसका इतना सा पोर्शन फाइंड कर लूँ पहले, है ना। बट कैसे फाइंड करूँ मैं, सोचिए इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये रेडियस है, क्या AB स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या AB स्मॉलर सर्कल के लिए एक टेंजेंट है, डेफिनेटली टेंजेंट है। क्यों, क्योंकि जो लाइन है वो इसको एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे AB is a tangent to smaller circle। स्मॉलर सर्कल के लिए एक टेंजेंट है वो, दैट मीन्स रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दैट इम्प्लाइज एंगल OCA कितना होगा, 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है, ओके। तो अब मेरे को इतना तो पता है कि हाँ जी, अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा के ये निकाल सकती हूँ, बट हमें तो पूरा का पूरा AB चाहिए। तो उसको कैसे हम करेंगे, उसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो अब आपको क्या आपको 2 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ACO, एक ट्राइंगल BCO, है ना। अगर इन 2
ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, ये लाइन इस लाइन के इक्वल आ जाएगी CPCT से। अगर ये आपकी कुछ भी आ जाती है, 10 आ जाती है, तो ये भी 10 आ जाएगी, तो 10 + 10 20 आ जाएगी, है ना, इस तरीके से आ जाएगी। तो यानी कि हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ध्यान से देखना इसको, कैसे प्रूफ करेंगे हम कॉन्ग्रुएंट। ये है आपके पास OA, ये है OB, तो OA इक्वल होगा OB के, क्यों, रेडियाई है बड़े वाले सर्कल की, तो क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट OC और OC दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, OC इक्वल्स टू OC कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, और इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री, इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री, तो एंगल OCA इक्वल्स टू एंगल OCB, कौन सी है ये, ईच 90 डिग्री, है ना। तो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO। अब आप मुझे बताइए किस क्राइटेरिया से, जी नहीं, SAS नहीं है, ये ध्यान से देखना इस चीज को, ये है बाय RHS। वाई RHS, एक तो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, और एक साइड है, ये एक साइड है। तो हमेशा एंगल देके SAS नहीं होगी कि दो साइड और एक एंगल, नो, SAS नहीं है वो। अगर आपका राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है और एक साइड इन्वॉल्व है, दैट इज RHS। अगर आपको इन क्राइटेरियाज में कोई भी दिक्कत है तो मैंने 9th स्टैंडर्ड के लिए एक कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं पर्टिकुलरली आई बटन पे डाल दूंगी, आप वहां पर जाके अपना बेस क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर लिया, किस लिए किया है, सो दैट मैं लिख सकूं AC इक्वल्स टू CV बाय CPCT, है ना, इसके लिए किया है मैंने। दैट मीन्स AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, AC प्लस CB लिख सकती हूँ। अब मेरा मेन एम क्या रह गया, AC को फाइंड करना, तो AC को फाइंड कर लेते हैं, कैसे, इन ट्राइंगल ACO 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse is OA, perpendicular is OC and base is AC. ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, AC हमें फाइंड करना है, दिस इज 25, दिस इज 9, ये हो गया 16, AC स्क्वायर, AC कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 आ गया अब आपके पास, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB है, तो ये हो गया 4 प्लस CB किसके इक्वल है, AC के ही इक्वल है, दोनों को इक्वल करा, अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4, तो AB आपके पास टोटल कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ये है लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, तो ये कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। आप डायरेक्ट इसको यहाँ 4 निकाल के 4 + 4 नहीं कर सकते, वहां पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको पहले शो करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तभी ये दोनों इक्वल हैं तभी 4 + 4 8 है। आप डायरेक्ट यहाँ से 4 निकाल के उसका डबल नहीं कर सकते, वहां पे आपके मार्क्स कट होंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो इम्पॉर्टेंट है आपका, ध्यान से देखेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि इसको हमने इस तरीके से बनाया कि इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD, दिस इज AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। इन शॉर्ट हमें ऑपोजिट साइड का सम ऑपोजिट साइड्स के सम के इक्वल शो करना है, राइट। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें सबसे पहले गिवन है कि ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल, बस ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, चलिए वो चाहिए रहने दीजिए आप, ठीक है। या लिख सकते हैं विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, राइट, विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ओके। नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये चीज AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, राइट। तो प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ के लिए
हम देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है। सर्कल में ये अगर एक लाइन को मैं ध्यान से देखती हूँ, ए बी लाइन को, तो ए बी लाइन इस सर्कल को टच करती है एट पॉइंट पी। सो क्या मैं इसको मान सकती हूँ कि ए बी एक टेंजेंट है और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी, राइट? ओके, ये एक टेंजेंट है। सिमिलरली इसी पॉइंट से मैं कंसीडर करूँ, ये ए पॉइंट से जा रहा है टेंजेंट, सिमिलरली इस पॉइंट से ये लाइन भी जा रही है ना, ये वाली लाइन भी जा रही है और ये भी एक टेंजेंट हो गया जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, एस है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए पी इक्वल्स टू ए एस। वाई? Why? According to second theorem, length of tangents drawn from external point to a circle are equal in length. तो इतना मुझे पता चल गया कि मेरा AP इक्वल है AS के, ठीक है। Reason? Length of tangents drawn from external point to a circle are equal in length. Theorem कौन सी है वो? Theorem है 10.2. Similarly, ये इसके इक्वल है। अगर मैं पॉइंट B की बात करती हूँ तो B किसके इक्वल होगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू के। इसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं तो लिख देते हैं बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। सिमिलरली सी पॉइंट को अगर मैं देखूं तो सी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है सी आर एंड सी क्यू, तो ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई, तो लिख सकते हैं हम इसको सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। सिमिलरली डी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डी से क्या हो रहा है, डी आर एंड डी एस, है ना, तो डी आर इक्वल्स टू डी एस। तो ये सभी के सभी इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, राइट। तो ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अब इन सभी इक्वेशंस को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। वाई? ध्यान से देखना, एपी और बीपी को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। सी आर और डी आर को हम प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो ए बी और सी डी तो हमें चाहिए यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो क्या करेंगे हम, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। तो ये हो गया ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए बी, सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू सी डी, ए एस एंड डी एस इज ए डी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू इज प्लस हो गया बी सी। क्या हमें यही प्रूव करना था? जी हाँ, हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। बच्चे क्या करते हैं, उनको याद रहता है ये चीज़ कि हाँ हमें कैसे करना है, बट लास्ट में ना ये सॉल्व नहीं हो पाता। क्यों सॉल्व नहीं हो पाता, ध्यान से देखना इस चीज़ को। जैसे मैंने इसको सीक्वेंस में लिखा है ना, आप लोग क्या करते हैं, कई बार मिस्टेक कर जाते हैं। ए पी हमने लिख दिया ए एस के इक्वल, बी पी हमने लिख दिया बी क्यू के इक्वल, है ना। फिर हम आते हैं सी पे, फिर हम लिखते हैं सी क्यू इक्वल्स टू सी आर, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं डी एस इक्वल्स टू डी आर। भाई ये तो हमें पता होता है कि हाँ जी ये इक्वल है, बट हमें इसको इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए, जब हम इसको सम करेंगे तो ए पी बी पी ए पी तो बना लेगा, बट सी क्यू और डी एस क्या बनाएगा, कुछ भी नहीं बनाएगा, है ना। तो हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि लेफ्ट में हमें क्या प्रूफ करना है। हमें लेफ्ट में सी डी प्रूफ करना था, तो सी डी बनाने के लिए सी आर और डी आर चाहिए, तो हम लेफ्ट में सी आर लिखेंगे और डी आर लिखेंगे, तभी हम उसको ऐड करके हमारा क्या आएगा, सी डी आएगा। गलत ये भी नहीं है, गलत नहीं है ये, ठीक है, बट इनको जब आप प्लस करोगे तो आपने जो प्रूफ करना है वो नहीं हो पाएगा। तो हमने शुरुआत कहाँ से करनी है, जहाँ से हमें प्रूफ करना है, ए बी। तो ए बी को कौन बना रहा है, ए पी एंड बी पी, यानी कि उसको लेफ्ट में रखो ताकि जब उनको प्लस करें तो ए बी बन पाए। सी डी कौन बना रहा है, सी आर और डी आर, उसको लेफ्ट में रखो ताकि हम उनको प्लस करें तो सी डी बन पाए। इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब क्वेश्चन 9 क्या कहता है, इन फिगर एक्स वाई and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle
AOB इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमें क्या बोल रखा है, ये दो टेंजेंट्स हैं, पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ये सेंटर है, ये सेंटर है, दैट मीन्स ये और ये क्या होंगे, रेडियाई होंगी। ठीक है, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। ओके, और क्या दे रखा है कि ये एक क्या है, अनदर टेंजेंट है। ठीक है, अनदर टेंजेंट है AB जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C पे है, और ये A पे कट करता है XY को, ये B पे कट करता है X डैश Y डैश को। हमें प्रूव करना है कि ये 90 है, तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या है, सबसे पहले गिवन है हमें कि XY पैरेलल है X डैश Y डैश के, और क्या दे सकते हैं, और उन्होंने O बोल रखा है कि सेंटर है, दैट मीन्स PQ क्या होगा आपका, इसे डायमीटर होगा, एक डायमीटर होगा। ठीक है, ऑल्सो AB एक अनदर टेंजेंट है, वो भी लिख सकते हैं, तो AB इज ऑल्सो अ टेंजेंट। ठीक है, ये हमें चीजें गिवन है। ओके, नाउ गिवन टू प्रूफ क्या करना है हमको, कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। ओके, अच्छा, तो कैसे कर सकते हैं इसको हम, ये किस ट्राइंगल में आ रहा है 90 डिग्री, ये AOB ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, राइट। तो अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों का सम 90 के इक्वल प्रूव कर दूं, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली 90 के इक्वल प्रूव हो जाएगा। कैसे, 180 होती है ना कि एक ट्राइंगल के अंदर सबका सम कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख कर दिखाती हूँ आपको कि एंगल, इसको नाम दे देते हैं 1 और 2, इजी रह जाएगा। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। तो अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 के इक्वल प्रूव कर दूं, तो AOB क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो मेन क्वेश्चन हमारा ये आता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को 90 के इक्वल प्रूव कैसे किया जाए, क्या कोई कनेक्शन है एंगल 1 और एंगल 2 का। जी नहीं, एंगल 1 और एंगल 2 का कोई कनेक्शन तो नहीं बन रहा, बट यस, इस पूरे एंगल से एक कनेक्शन जरूर बन रहा है। क्या आप बता सकते हैं, ये बेसिक है, 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि इस पूरे एंगल से एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, ये पैरेलल है ना, ये एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, यस, 180 डिग्री के। क्या बोलते हैं उसको हम, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल 3 और इसको नाम दे देती हूँ एंगल 4। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पैरेलल होती है, ट्रांसवर्स होती है, तो सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। हमें चाहिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो क्या आ जाए, 90 के इक्वल आ जाए, राइट। इफ मैं एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल कर दूं और एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल कर दूं, तो क्या हो सकता है, इसको इसके इक्वल कर दूं, इसको इसके इक्वल कर दूं, तो दैट मीन्स यहां से मैं एंगल 1 और एंगल 2 का रिलेशन निकाल सकती हूँ। अब नेक्स्ट, अब क्या यहां से हमें क्या पता चला कि हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूफ करना है। वो कैसे हो सकता है, एंगल 1 आता है इस ट्राइंगल में, एंगल 3 आता है इस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल को मैं शॉर्ट कर देती हूँ, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। तो यानी कि यहां से मुझे पता चला कि मुझे कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ज्वाइन करेंगे हम OC। अब प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ के लिए मुझे प्रूफ करना है, सबसे पहला स्टेप कि मेरे को एंगल 1 इक्वल प्रूफ करना है एंगल 3 के। वो कैसे हो सकता है, अगर मैं इस ट्राइंगल AOC एंड AOP ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तो सारे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, वहां से CPCTC में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकती हूँ, राइट। तो शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल AOP कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, देखिए क्या क्या बनेगा। सबसे पहली बात, AP
और AC दोनों इक्वल है क्योंकि एक ही पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, बिल्कुल। तो AP इक्वल्स टू AC, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो वो कौन सी थ्योरम थी, थ्योरम 10.2, राइट। नेक्स्ट AO दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में कॉमन है, तो AO इक्वल्स टू AO, ये क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट ये भी रेडियस है और OC भी क्या है, रेडियस है इसी सर्कल का, तो हम क्या लिखेंगे, OP इक्वल हो जाएगा OC रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो यहां से हमारे पास बाय SSS क्या हो जाएगा, AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP बाय SSS। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही मैं यहां लिख सकती हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 के। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करके एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। अब एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल आ गया एंगल 4 के। मैंने ये इसीलिए किया था सो दैट हम यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 में क्या निकाल सके, रिलेशन निकाल सके। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 की जगह पे एंगल 1, एंगल 3 की जगह पे एंगल 1 क्योंकि दोनों इक्वल है, एंगल 2 की जगह पे एंगल 2 और एंगल 4 की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, एंगल 2, सो दैट एंगल 1 और एंगल 2 में रिलेशन निकल सके। अब ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 1 2 ऑफ एंगल 2, एंगल 1 एंगल 1 2 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर यहाँ के डिवाइड होगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही हमें चाहिए था, इसी का ही हम वेट कर रहे थे, राइट। तो अब जैसे ये 1 प्लस 2 90 के इक्वल है, हम यहाँ पुट कर सकते हैं 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180, 90 माइनस हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ नहीं किया, 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला स्टेप हमने ट्राइंगल AOB लिया, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 के इक्वल प्रूव कर दूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के जो मुझे प्रूव करना है वो हो जाएगा। फिर एंगल 1 और एंगल 2 में हमने कनेक्शन ढूंढा, भाई उनका कोई कनेक्शन नहीं था बट पूरे का कनेक्शन जरूर आ रहा था। उनका सम आ रहा था 180 के इक्वल। क्यों? क्योंकि क्या थी, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स थे, राइट। अच्छा, तो उन पूरे का सम आ रहा था, लेकिन हमें 1 और 2 का कनेक्शन चाहिए था। फिर हमने 3 और 4 को भी किसके टर्म्स में लेकर आए, 1 और 2 के टर्म्स में लेके आए। किसकी हेल्प से, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 आ गया। उसका रिलेशन हमने यहाँ पुट किया, यहाँ से 90 हमने लास्ट में पुट किया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी इजी। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle। पहले हम यहाँ तक करते हैं, ठीक है, आगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटी छोटी लाइन पढ़ते रहो और उसको सॉल्व करते रहो। हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल जो दो टेंजेंट के बीच में बन रहा है, जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है सर्कल पे, तो हमें सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है। अच्छा, हमने ड्रॉ कर लिया एक सर्कल। फिर हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है, हमने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P। अब इससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो ये PQ एंड PR मान लेते हैं, ठीक है। ये 2 हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। अब प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल। अच्छा, एक तो इसकी बात हो रही है, आगे बढ़ते हैं। अब इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। वो क्या कह रहा है, एक तो सेंटर है, अब ये जो सेंटर है इससे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम ज्वाइन करते हैं और इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं, इसको नाम दे देते हैं O। अब दोबारा पढ़िए कि ये एंगल है, सप्लीमेंट्री है किस एंगल के, जो एंगल बना रहा है ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, यानी कि ये वाला एंगल। अब इस फिगर को दोबारा ध्यान से पढ़िए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन
two tangents is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. आप समझ में आई ये बात, राइट? सप्लीमेंट्री क्या होता है? जी नहीं, 90 नहीं होता, सप्लीमेंट्री होता है 180. मोस्टली बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं. 90 का सम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड 180 का सम होता है सप्लीमेंट्री. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल P प्लस एंगल O जो है वो क्या है, 180 के इक्वल है. तो हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है कि PQ एंड PR आर टेंजेंट्स एंड O is the center of the circle. बस, ठीक है. तो प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये सप्लीमेंट्री है. एंगल P प्लस एंगल O जो है वो क्या है, 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री है. ओके, चलिए शुरू करते हैं. प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम, हमें पता है कि अगर ये सेंटर है तो दैट मीन्स ये क्या होगा, रेडियस. ये भी क्या होगा, रेडियस. और PQ हमें क्या दे रखा है, टेंजेंट दे रखा है. तो यहां से हमें क्या पता चला, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. हमने पढ़ रखी है फर्स्ट थ्योरम. सिमिलरली यहाँ पे भी रेडियस, ये भी टेंजेंट, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी हमें पता. ओके, अब देखिए हमें इन दोनों का मतलब पता चल गया. इन दोनों का हमें वैल्यू निकाली, हमें निकालना है इन दोनों के सम की वैल्यू, राइट? तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या हमें PQOR एक कॉर्डिलेटरल दिखाई दे रहा है. कॉर्डिलेटरल क्या होता है, वो फिगर जिसकी 4 साइड्स हो. तो इसकी 4 साइड्स हैं PQ, OQ, OR एंड PR, राइट? तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन कॉर्डिलेटरल, कौन सा, PQOR, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R, इन सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, बताइए. यस, 360 के इक्वल होता है, राइट? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ कॉर्डिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट? अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो P और O क्या फाइंड करना है. और हमें क्या पता चल चुका है, एंगल Q और एंगल R पता चल चुका है. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल P एज इट इज, यहाँ हम लिखेंगे 90 डिग्री, यहाँ पर एज इट इज ये होगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 360. यहाँ हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री. वाई, रीजन क्या है, कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 10.1 कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. अब क्या आ जाएगा, ये एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180, 90 प्लस 90. अब 360 में से 180 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा. O है, सॉरी. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180, जो क्या है, सप्लीमेंट्री है. कि एक एंगल जो दो टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है प्लस वो एंगल जो सेंटर में बन रहा है बाकी दो रेडियस के बीच में, उनका जो सम है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है, दैट इज 180 है. कुछ नहीं किया हमने, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी का सम 360 के इक्वल पुट करके वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व हो गया, राइट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 10. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन 11, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको. प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. वो क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, तो वो जो है वो एक रोम्बस है. तो एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम. ये रहा हमारा एक पैरेललोग्राम, इसके अंदर सर्कल ड्रॉ है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. सो ये रहा सर्कल, ठीक है. अब वो कह रहा है कि नाम दे देते हैं ABCD. हमें गिवन है कि ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है. हमें क्या प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस है. सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम और रोम्बस के लिए पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं पैरेललोग्राम और रोम्बस की. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं. दैट मीन्स AB इक्वल है CD के एंड BC इक्वल है AD के. तो हम यहाँ लिख देते हैं, गिवन है हमें कि ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम. दैट मीन्स दैट इज AB इक्वल है किसके, CD के, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, एंड AD इक्वल है किसके, BC के, राइट?
टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। नाउ व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल है सी डी इक्वल है ए बी इक्वल है बी सी एंड इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, यानी कि चारों साइड्स हमें करनी है इक्वल, राइट? तो शुरू करते हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए ध्यान से देखना, हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। हमें प्रूफ करना है ये चारों इक्वल है। इफ मैं एक साइड इक्वल प्रूव कर दूं कि ए बी इक्वल कर दूं मैं बी सी के, तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना, हमें दे रखा है ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। अगर मैं ए बी प्रूव कर दूं बी सी के इक्वल, तो मैं क्या कर देती हूँ, अभी लिख देते हैं जस्ट प्रूफ। प्रूफ तो हमें करना है, जस्ट प्रूव्ड। अगर मैं ये कर दूं तो क्या हो जाएगा? लिख सकती हूँ ए बी इक्वल टू बी सी। बी सी किसके इक्वल है? ए डी के, तो वो हो जाएगा ए डी के इक्वल। और ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, तो वो सी डी तो होगा ही होगा। दैट मीन्स मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी किसके इक्वल है? ए डी के, एंड ए बी सी डी के भी इक्वल है इज इक्वल टू सी डी। तो ये हो गया सारा का सारा प्रूफ मेरा, हैंस प्रूव्ड। भाई हमने आधा क्वेश्चन कर लिया, बट मेन पार्ट तो रह ही गया। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी सी, जो हमने यहाँ पे अभी लिख लिया जस्ट प्रूव्ड। तो हमें ये प्रूव करना है। कैसे किया जा सकता है? ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ ऐसा ही था, है ना? तो उसमें हमने क्या किया था? हमने देखा कि ये एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट जा रहा है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ P, इसको नाम दे देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं R और इसको नाम दे देते हैं S। अब ये सब क्या बन गए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन चुके हैं, ठीक है? अगर मैं A को एक्सटर्नल पॉइंट मानती हूँ तो वो किसके इक्वल होगा? AP इक्वल टू AS होगा। प्रूफ के लिए हम यहाँ लिखते हैं अब AP इक्वल्स टू AS। वाई? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। थ्योरम कौन सी है आपकी? थ्योरम है 10.2, राइट? सिमिलरली B को अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं तो क्या होगा? BP इक्वल्स टू BQ, राइट? सिमिलरली अगर मैं इसको लेती हूँ, C को लेती हूँ पॉइंट को, तो क्या होगा? CQ, C को लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट तो क्या होगा? CR इक्वल टू CQ, एंड D को अगर एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे तो क्या होगा? DR इक्वल्स टू DS। और सब में क्या लगेगी? थ्योरम 10.2, ये इक्वल है, राइट? तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, सभी को क्या कर देंगे हम? प्लस। क्यों? क्योंकि AP प्लस BP क्या बना रहा है? AB बना रहा है। CR प्लस DR क्या बना रहा है? CD बना रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? एडिंग 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और राइट हैंड साइड में क्या होगा? प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब AP प्लस BP AB, CR प्लस DR CD, और मुझे प्रूफ क्या करना है? AB इक्वल टू BC प्रूफ करना है, राइट? तो यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ क्या बनता है? AS एंड DS इज AD, BQ प्लस CQ इज BC, राइट? मुझे प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड पे AB, राइट हैंड साइड पे प्रूफ करना है BC। तो यहाँ पर AB तो आ रहा है, लेकिन यहाँ CD भी आ रहा है। क्या हमें, ये देखिए CD हमें AB के इक्वल भी दे रखा है, तो मैं CD की जगह पे AB लिख सकती हूँ। ये हो जाएगा AB प्लस AB। सिमिलरली राइट हैंड साइड में मुझे BC चाहिए, तो एक तो BC है ही, AD भी हमें क्या दे रखा है? BC के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? BC। नाउ 2AB इक्वल्स टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल, ये हमने प्रूव कर लिया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये चीज़ें दोनों हमें गिवन थी और ये हमने जस्ट प्रूव किया, एंड यहाँ से हमें कंक्लूजन निकला AB इक्वल था CD के, AD इक्वल था BC के, तो हमने प्रूव कर लिया AB इक्वल हो गया BC के। तो अब हम चारों साइड्स को क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर AB इक्वल है CD के, दैट मीन्स ये है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो ये भी है 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब मैंने ए बी को बी सी के इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि अगर ए बी 5 था तो ये भी कितना हो गया, 5 हो गया। ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल था, राइट, ये तो हमें ऑलरेडी दे रखा था कि इसके इक्वल है, तो ये भी कितना हो गया, 5। तो सभी 5 5 5 दैट मीन सभी क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जो जिसके अंदर एक सर्कल है और जिसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, रेडियस है, ठीक है, सेंटर से है, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर, ओके। सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively। तो यहाँ बोला गया है कि जो BC साइड है उसका जो सेंटर है D वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 8 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 6 है। हमें फाइंड करनी है साइड्स AB एंड AC। ये पूरी साइड्स हमें फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल की एक साइड, यानी कि अगर ये 6 है ये 8 है तो टोटल कितनी हो गई, 6 + 8 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ट्राइंगल की एक साइड हमें दे रखी है, बाकी 2 साइड्स हमें फाइंड करनी है। ऑल्सो हमें रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें यहाँ पे ना एक हिंट दे रखा है। क्या हिंट दे रखा है, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कब बनता है, जब एक टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को टच करता है एक पॉइंट पर, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो अगर मैं सी पॉइंट को लेती हूँ, सी पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो दैट मीन्स कि ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हमें पता है थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट, ओके। तो ये तो इसका हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली ये भी तो एक क्या है, टेंजेंट है, तो यानी कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। इसको नाम देते हैं E और इसको नाम देते हैं F, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं ड्रॉ करती हूँ रेडियस तो ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी ड्रॉ करती हूँ रेडियस तो ये भी 90 डिग्री होगा। यहाँ से मेरे को पता चल गया कि C एक पॉइंट जहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, राइट। अब टेंजेंट से हमें और क्या पता चलता है, टेंजेंट से हमें पता चलता है, सेकंड थ्योरम क्या कहती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये भी हमें कहती है ना। तो दैट मीन्स अगर मैं सी पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट लेती हूँ तो सी डी इक्वल होगा सी एफ के, ठीक है। तो मैं यहाँ सबसे पहले गिवन लिख देती हूँ। गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, ए बी एंड ए सी फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन के लिए सी डी हमने सबसे पहले देखा, सी डी इक्वल है सी एफ के, ठीक है। ऑल्सो जो बी डी है वो इक्वल होगा बी ई के, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटर्नल पॉइंट लेती हूँ तो ये भी एक टेंजेंट हुआ, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये हो गया बी डी इक्वल हो गया बी ई के। एंड अगर ए को एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं तो ये भी एक टेंजेंट हुआ, ए एफ इक्वल्स टू ए ई, ए एफ इक्वल्स टू ए ई, ठीक है। ये क्या है, सारी की सारी है थ्योरम 10.2। तो आपने यहाँ पे थ्योरम 10.2 नहीं लिखना, आपने पूरी की पूरी उसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखनी है, ठीक है, ओके। तो सी डी था 6, सी एफ कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, बी डी था 8 तो बी ई भी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ए एफ और ए ई नहीं दे रखा, बट इतना पता है कि दोनों इक्वल हैं, तो अगर मैं इसको x मान लेती हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा x, तो इसको हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6, ये हो गया 8। तो हमें ए बी फाइंड करनी है और ए सी फाइंड करनी है, जिसमें से हमने आधी आधी तो फाइंड कर ली, बाकी जो बच गई है वो फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए ई प्लस ई बी के इक्वल है, दैट इज x प्लस 8 के इक्वल है। सिमिलरली ए सी किसके इक्वल है, ए एफ प्लस एफ सी के इक्वल है,
दैट मीन्स x प्लस 6 के इक्वल है। तो हमारे पास ए बी आ गई x प्लस 8, ए सी आ गई x प्लस 6। अगर ये x की वैल्यू निकल जाए बस वहीं से हमारी ए बी और ए सी आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 10 आती है तो 10 प्लस 8 18, 10 प्लस 6 16, राइट। तो मेन एम क्या है हमारा, x की वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें दी हुई हैं, राइट। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, है ना, तो एरिया से क्या पता हमारे पास x आ जाए, राइट। तो एरिया फाइंड करते हैं हम इसका। सबसे पहले तो एरिया के लिए हमारे पास तीनों साइड्स हैं, x की फॉर्म में है दो साइड्स। तो तीनों साइड के लिए हम पहले a मान लेते हैं। फर्स्ट साइड ये हो गई, सेकंड साइड ये और थर्ड साइड ये हो गई। तो जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको दी होती है तो आप कौन सा एरिया निकालते हो, किस तरीके का, कौन सा फॉर्मूला लगाते हो एरिया के लिए? सोचिए, हमने 9th में किया हुआ है, यस, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी होती हैं, राइट। ओके, हमारे पास एक और मेथड भी होता है ना एरिया निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं ABC में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करती हूँ तो क्या है, बेस तो ये हो गया और हाइट क्या होती है, ये परपेंडिकुलर। बट परपेंडिकुलर हमारे पास इतना ही है, ये टोटल पूरा तो नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए हमारे पास हाइट तो है नहीं, हम वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्या पता हमारा x की वैल्यू निकल आए। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, उसका सेमी कर दो। तो a इज फर्स्ट साइड, b इज सेकेंड साइड दैट इज 14 एंड c इज थर्ड साइड दैट इज x प्लस 8 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया आपके पास 2x प्लस 28 डिवाइड बाय 2 कॉमन आ जाएगा, तो s आ गया आपके पास x प्लस 14, ये आ गया आपका सेमी पैरामीटर, राइट। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं इसके ऊपर। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वेयर s इज सेमी पैरामीटर जो कितना आया है आपके पास, x प्लस 14 आया, s माइनस a, s इज x प्लस 14 माइनस a इज फर्स्ट साइड दैट इज x प्लस 6। तो ये रहेगा इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर। ये चीज़ ध्यान देंगे, हम यहाँ पे नोट करेंगे ये चीज़ पॉइंट कि हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने ब्रैकेट से ऐसे बाहर लिख दिया ना माइनस x प्लस 6, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब है कि बाहर माइनस है, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे जैसे ये बाहर आएगा, राइट। तो इस चीज़ के लिए हमें ब्रैकेट लगानी जरूरी होती है। नेक्स्ट s माइनस बी, तो s माइनस b इज 14, तो यहाँ पे आप चाहे ना भी लगाओ ब्रैकेट तो चलेगा। नेक्स्ट s माइनस c, तो s इज x प्लस 14 माइनस c इज x प्लस 8, तो यहाँ पर भी क्या लगेगी, ब्रैकेट लगेगी, राइट। नेक्स्ट स्टेप x प्लस 14, इसको ओपन करते हैं, x प्लस 14 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस x माइनस 6, ये प्लस का 14 माइनस का 14 कैंसिल, क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। यहाँ पे क्या रहेगा, x प्लस 14 ब्रैकेट से बाहर तो माइनस x माइनस 8, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप x प्लस 14 प्लस x माइनस x कैंसिल, ये कितना आ गया, 14 माइनस 6 8, ये हो गया x, यहाँ पे प्लस का x माइनस का x कैंसिल, 14 माइनस 8 दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48, साथ में x है और साथ में x प्लस 14 है, ठीक है। हमारे पास अब एरिया नहीं आया बट हमारे पास x की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, राइट। तो मैं इसको मार्क कर लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम ऐसे ही एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं x की फॉर्म में और फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एरिया तो आ गया हमारे पास, अब हम और क्या कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, इसको ध्यान से देखना आप। अगर मैं सोचूं कि अगर मैं अब इस फिगर को दोबारा ध्यान से देखती हूँ कि एक और इक्वेशन कैसे निकल सकती है, तो हमने फाइंड किया है एरिया, राइट। अगर मैं एरिया ही निकाल लूँ इसी ट्राइंगल का ABC का दूसरे तरीके से, है ना, वो भी क्या आएगी, x की फॉर्म में इक्वेशन आएगी, तो वो भी एरिया होगा, ये भी एरिया, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं,
है ना। तो क्या हो सकता है इसका और तरीके से हम कैसे एरिया निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट तो लगेगा नहीं क्योंकि हाइट तो हमारे पास है ही नहीं, राइट। बट ध्यान से देखना, अगर मैं इसको छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दूं, जैसे कि ज्वाइन कर दूं AO, OC एंड OB, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अब देखिए ट्राइंगल AOC बन रहा है। अगर मैं इसके अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाने की कोशिश करती हूँ तो AOC में बेस क्या है AC और हाइट क्या है ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना है 4। सिमिलरली BOC के अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो बेस ये हो जाएगा 14, हाइट हो जाएगी 4। सिमिलरली BOA में लगाऊं तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा x + 8 और हाइट हो जाएगी अगेन रेडियस दैट इज 4। तो उन तीनों को प्लस करके मेरे पास एरिया आ जाएगा ABC का, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है वो 3 छोटे छोटे ट्राइंगल से बन रहा है, राइट। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं निकालने वाली हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दूसरे तरीके से। किस तरीके से, तीनों एरियाज को प्लस करके। कौन कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, दिस इज BOC, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA। ठीक है, तीनों में क्या लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तीनों में लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप हाफ। अब AOC के अंदर बेस क्या है x + 6, AC है ना, AC क्या है x + 6, तो ये हो जाएगा x + 6 इंटू हाइट क्या है 4 इंटू 4, तो ये तो हो गया AOC के लिए। नेक्स्ट BOC के लिए हाफ इंटू बेस क्या है BOC के लिए 14 और हाइट क्या है 4, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू बेस। अब BOA के लिए बेस क्या है x + 8 और हाइट क्या है 4, x + 8 इंटू हाइट क्या है 4। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको इससे कैंसिल किया 2, इसको इससे कैंसिल किया 2, इसको इससे कैंसिल कर दिया 2, तो अब क्या आएगा हमारे पास, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 6 से, 2x + 12, नेक्स्ट प्लस 14 2 ज़ा 28 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 8 से, क्या आएगा 2x + 16। तो अब देखिए 2x + 2x 4x एंड ये हो गया 40 + 16 दैट इज 56, तो ये आ गया 4x + 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी क्या था, एरिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आ गया एरिया, ये भी आ गया एरिया, दोनों के दोनों एरिया है ट्राइंगल ABC का, यानी कि ये जो है वो इसके इक्वल होगा, दोनों ही एरिया हैं और दोनों ही ABC ट्राइंगल के एरिया हैं, तो दैट मीन्स ये इसके इक्वल है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सो दैट हमारे पास x की क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए। जैसे ही x की वैल्यू आएगी हम इसके अंदर पुट कर देंगे और AB और AC हम फाइंड कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास √48x इंटू x + 14, राइट हैंड साइड में है आपके पास 4x + 56, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे रूट है, यहाँ पे तो रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड सो दैट रूट हमारा खत्म हो जाए। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 48x इंटू x + 14, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में ये एज इट इज, राइट हैंड साइड में अगर a + b का होल स्क्वायर मैं ओपन करती हूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 56 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम छोटा सा ना सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x + 14 और ये हो जाएगा टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब 4 का स्क्वायर 16 एंड x + 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x + 14 है, यहाँ पर x + 14 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा,
क्या बच जाएगा आपके पास, 48x इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14, क्योंकि एक में एक स्क्वायर नहीं था, एक में स्क्वायर था, तो एक चीज कैंसिल हो गई, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, 16 3 जा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, x कितना आ गया 7, हमने इसी को ही फाइंड करना था। ऐसे ही x 7 आ चुका है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी किसके इक्वल था, याद करिए, ए बी था x प्लस 8 के, ए सी था x प्लस 6 के इक्वल, तो ए बी था x प्लस 8 के इक्वल, ए सी था x प्लस 6 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई 7, तो 7 प्लस 8 ये हो गया आपके पास 15 सेंटीमीटर, एंड 7 प्लस 6 ये हो गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड करना था। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले तो देखा भाई कितनी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं सिर्फ फिगर की इंफॉर्मेशन से। तो वहां से हमने देखा ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, ये x हमने मान लिया ये भी x होगा। तो वहां से हमें पता चला AC हो गया x प्लस 6 और AB हो गया x प्लस 8 हो गया। फिर हमने सोचा भाई x की वैल्यू निकाली कैसे जाए, फिर हमने लगाया एरिया, ठीक है। एरिया हमने निकाला हेरोन्स फॉर्मूला से पहले, तो उसकी एक इक्वेशन आई, फिर हमने देखा भाई काम तो नहीं बना हमारा, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, फिर हमने एरिया दूसरे तरीके से निकाला, तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस करके बड़े वाला ट्राइंगल निकाला, ठीक है। तो वहां से भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये भी x की फॉर्म में थी, ये भी x की फॉर्म में थी, दोनों एरियाज थे, फिर दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमने सिंपल से तरीके से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकालते ही हमारे पास AB भी आ गया और AC भी आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले छोटी छोटी लाइंस पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं इसका। ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल जिसके अंदर एक सर्कल है। तो पहले इतना काम हम करते हैं, हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ये रहा क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर हमने एक सर्कल बनाना है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल है ना, तो इसके अंदर एक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल में, तो ये हो गया A B C एंड D, ठीक है। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सप्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते हैं, अभी हमने बात करी थी, जिनका सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड्स का मतलब क्या है कि अगर ये AB है तो AB के ऑपोजिट क्या होगी CD, तो ऑपोजिट साइड्स जो है क्वाड्रिलेटरल की सर्कल के सेंटर में सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। सर्कल के सेंटर का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर देती हूँ, इसको इससे ज्वाइन कर दूं, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो अब क्या बन रहा है, ये एंगल ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इनके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो सेंटर के अंदर मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। ये हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल प्लस ये एंगल कितना है 180 के इक्वल है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन सिर्फ इतना सा है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, बस, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमको, हमें प्रूफ करना है, अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ O, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD ये कितना बनाता है 180 का बनाता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका प्रूफ, कैसे करेंगे इसका। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ऑपोजिट जो साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की वो मिलकर सेंटर में कितना एंगल बनाती हैं 180 का एंगल बनाती हैं, ठीक है। सेंटर में अगर मैं पूरे एंगल की बात करूं तो पूरा एंगल कितने का होता है, कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का होता है,
राइट। अच्छा, दैट मीन्स AOB, BOC, COD एंड AOD मिलकर कितना बना रहे हैं? 360 का बना रहे हैं, है ना। अच्छा, ये तो मेरे को पता चल गया कि ये 360 का बना रहे हैं, बट मैं इनको 180 कैसे प्रूव करूं? तो सोचिए, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब ये 8 एंगल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। 8 एंगल्स कैसे बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 एंगल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि अब इन 8 एंगल्स का सम किसके इक्वल है? 360 के इक्वल है, यानी कि एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है 360 के इक्वल। 360 क्यों लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये बनता है ना, ये किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है। यानी कि अगर मैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 7 और एंगल 8 जो है वो इन्हीं चारों एंगल्स के इक्वल प्रूफ कर दूं तो क्या हो जाएगा? सोचिए क्या होगा। तो अगर इन्हीं के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो ये डबल हो जाएगा, डबल होके यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो व्हाट 180 प्रूव हो जाएगा, है ना। कैसे? ध्यान से देखना है इसको। मैंने यहाँ पे क्या किया है? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर दिया हमने, इसको नाम दे देते हैं P, Q, R एंड S, ठीक है। जैसे कि ये एक टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, राइट। तो ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS, ठीक है। तो हम प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ के लिए हम कौन सा एंगल किसके इक्वल प्रूफ कर सकते हैं? ध्यान से देखना। अगर मैं A पॉइंट ही कंसीडर कर लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। A पॉइंट अगर मैंने कंसीडर किया तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या बनाता है? टेंजेंट बनाता, राइट। तो मैं ट्राइंगल लेती हूँ AOP, ये ट्राइंगल, एंड AOS, ये ट्राइंगल। अगर ये दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम साइज सेम शेप, तो वहां से मैं CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 लिख सकती हूँ, है ना। तो एंगल 8 की जगह पे हम लिख देंगे एंगल 1, राइट। सिमिलरली अगर इन दो ट्राइंगल्स की बात की जाए तो इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, तो एंगल 3 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल 2 लिख सकती हूँ, राइट। सिमिलरली 4, 5 के लिए अगर इन दोनों को इक्वल कर दें, हम कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, राइट। तो वहां से हम एंगल 4 को इक्वल लिख सकते हैं एंगल 5 के। सिमिलरली 7 को हम 6 के इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा? 7 की जगह पे हम लिख देंगे 6। अब मेन बात आती है कि हमने इसको इक्वल क्यों कर रहे हैं, सो दैट क्या हो जाएगा? ये देखिए, बाकी जो बच गए मैं वो लिख देती हूँ। ये एंगल 2 बच गया, ये एंगल 1 बच गया। यानी कि हमने क्या किया, ये तो ऑलरेडी थे, ये ऑलरेडी थे, इन दोनों को हमने चेंज कर लिया इसके अंदर, ये ऑलरेडी थे, ये ऑलरेडी थे, इन दोनों को हमने चेंज कर लिया इसके अंदर। अब क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 ऑफ एंगल 1, 2 ऑफ एंगल 2, 2 ऑफ एंगल 5, 2 ऑफ एंगल 6, ये किसके इक्वल है? 360 के इक्वल है, 360 के इक्वल है। अब क्या हो सकता है? 2 को कॉमन लेंगे, 180 लिखेंगे यहाँ पे, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऑलरेडी AOB है, 5 प्लस 6 ऑलरेडी COD है। बट हमने लास्ट का स्टेप कर दिया पहले, बट प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम इसको इक्वल करें कैसे। मेन स्टेप तो यही आ गया कि हमने इसको और इसको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तभी हम CPCT से एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल लिख सकेंगे, बाकी एंगल भी इक्वल लिख सकेंगे, राइट। तो मेन हमारा काम क्या बनता है? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं बिना देरी के। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें? सबसे पहले AP इक्वल टू AS होगा। विच थ्योरम? थ्योरम सेकंड। क्या कहती है थ्योरम? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो थ्योरम होगी 10.2। और AO दोनों के अंदर कॉमन है। और बताइए, OS इक्वल होगा OP के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो तीनों साइड्स क्या हो गई? हमारे पास इक्वल प्रूव हो गई। तो दैट मीन्स ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOS बाय SSS।
ये हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट हम डायरेक्ट लिख सकें कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 8 के बाय CPCT। नाउ व्हाट इज CPCT? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि ये इसके इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे हर एक को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली जब हम इन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो हम बाय CPCT एंगल 2 इक्वल लिख सकते हैं एंगल 3 के। सिमिलरली इन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो एंगल 4 इक्वल लिख सकते हैं एंगल 5 के। इन दोनों की बात करेंगे तो एंगल 6 लिख सकते हैं एंगल 7 के। बस यही काम था, आधा तो हमने क्वेश्चन कर ही लिया था। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो हमें चाहिए, वो तो हमने लिख दिया। 3 की जगह पे हमने लिख दिया 2, 4 की जगह पे हमने लिख दिया 5, 5 6 तो चाहिए ही था, 6 7 आ गया हमारा एंगल 6 के इक्वल, एंगल 8 आ गया हमारा 1 के इक्वल। अब क्या करेंगे? 2 कॉमन, क्या बचेगा आपके पास? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये है किसके इक्वल है? AOB के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल AOB। 5 प्लस 6 किसके इक्वल है? COD के हैं, तो एंगल COD। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड 360 डिवाइड बाई 2 180। क्या हमें यही प्रूफ करना था? जी हाँ, यही प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? हमने सबसे पहले देखा कि हमें प्रूफ करना है इन दोनों का सम 180 के इक्वल। फिर हमने देखा क्या इसको हम छोटे छोटे एंगल्स में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया? इसको छोटे छोटे एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया, तो वो 8 एंगल्स बन गए। तो उन सबका सम था 360 के इक्वल। फिर हमने क्या किया? हमने देखा भाई हमें तो सिर्फ 1 और 2 और 5 और 6 से मतलब है, तो बाकी की भी वैल्यू हम इसी के अकॉर्डिंग लेकर आते हैं। तो वो हमने कैसे लेकर आई? हमने एक ट्राइंगल उठा लिया जिससे हम एंगल 1 इक्वल एंगल 8 के हमने प्रूव कर लिया। सिमिलरली ये एंगल इक्वल ये एंगल और ये एंगल, उन सब की वैल्यू हम एंगल 1 2 5 और 6 में ले आए। उससे क्या फायदा हुआ? 2 कॉमन आ गया, ये 180 के इक्वल प्रूव हो गया। बस, तो ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।